आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास व्रत कथा के 9वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में श्री हरि विष्णु भगवान की पूजन विधि और तुलसी जी के महत्व के बारे में बताया गया है। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में श्री हरि विष्णु जी के पूजन की विधि बताई है, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवादिदेव श्री हरि विष्णु भगवान जी को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा कर यह कथा संक्षेप में कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में सब देवगणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित भगवान इंद्र जी भगवान शंकर जी के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहां कैलाश पर पहुंचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। इंद्रदेव ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर भगवान शंकर जी कहाँ गए? इस प्रकार इंद्रदेव के बारंबार पूछने पर भी हे राजन उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्रदेव क्रुद्ध होकर उसे फटकारने लगे और बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर नहीं देते हो, अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्रदेव ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्रदेव के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्रदेव को जलाने लगे। यह कांड देखकर बृहस्पति देव ने शीघ्र हाथ जोड़कर तथा इंद्रदेव ने पृथ्वी पर दंडवत नम्रीभूत होकर सत्वन करना आरंभ किया। भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे देवों के अधिपति, हे त्र्यंबकम, हे त्रिपुरारी, हे शर और अंधकासुर वध करने वाले भगवान शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले, हे शंभुनाथ, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतक काल, काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मदेव का शिरोछेदन कराने वाले, ब्राह्मण के हितकारी, हे शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति देव के स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने वाले सशक्त भगवान शिव जी ने अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए भगवान बृहस्पति देव से बोले, हे देवगुरु, आपके सत्वन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगे और आज से इंद्रदेव को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होगे। बृहस्पति देव ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भीतर अग्नि कैसे जाएगी? इस अग्नि को कहीं दूर फेंकना होगा जिससे यह इंद्र को कष्ट ना देवे। कथा का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल प्रातःकाल 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।